दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपसे झारखंड की बुधनी मझियाइन की चर्चा करने जा रहा हूं, जिन्हें देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू की जनजातीय पत्नी के रूप में जाना जाता है। पिछले दिनों 80 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हो गया और उसके बाद उनका स्मारक बनाने की मांग की जा रही है, इसलिए एक बार फिर वे मीडिया की सुर्खियों में है। मैं यहाँ उनकी चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे देश में सामाजिक परंपराओं व प्रथाओं की लड़कियों पर जो बंदिशें लगाई जाती है, उनसे उनका जीवन किस तरह से तबाह हो जाता है, बुधनी मझियाइन इसका उपयुक्त उदाहरण है। वर्ष 2023 की यूपीएससी की सिविल सर्विसेज मुख्य परीक्षा के निबंध के पेपर में लड़कियों पर सामाजिक बंदिशों से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं तो इस तरह के प्रश्नों का उत्तर लिखने में बुधनी मझियाइन का उदाहरण आपके काम का हो सकता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि बुधनी मझियाइन सचमुच में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू की जनजातीय पत्नी थी या उन्हें सामाजिक बंदिशों की वजह से यह पहचान दे दी गई। सच्चाई यह है कि बुधनी मझियाइन की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू से शादी नहीं हुई थी। वह उनकी पत्नी नहीं थी, लेकिन सामाजिक परंपराओं की बंदिशों की वजह से उनके संथाल समाज ने उन्हें नेहरू जी की पत्नी घोषित कर दिया और अपने समुदाय से बाहर के व्यक्ति से विवाह करने का आरोप लगाते हुए उन्हें गांव व समाज से बहिष्कृत कर दिया। कहानी कुछ यूं है कि वर्तमान झारखंड के धनबाद जिले के खारबोना गांव की बुधनी मझियाइन की उम्र तब मात्र 15 वर्ष की थी। साल था 1959, दिन 6 दिसंबर। तब के प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू दामोदर नदी पर बनाए गए पंचायत बांध का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। बुधनी मझियाइन दामोदर वैली कारपोरेशन के निर्माण में कार्यरत मजदूर थी और उन्हें एक पुरुष को वर्कर के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत करने की जिम्मेदारी दी गई थी। बुधनी ने नेहरू जी के माथे पर तिलक लगाकर और फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत किया। नेहरू जी ने आदिवासी लड़की को सम्मानित करने के लिए उसके गले में माला पहना दी और उसके ही हाथों बांध के उद्घाटन का बटन दबाया। यहाँ तक सब कुछ सामान्य था। सारा कार्यक्रम खुशनुमा माहौल में हुआ। बुधनी भी सम्मान पाकर काफी खुश थी, लेकिन जब वे अपने घर लौटी तो असामान्य बात यह हुई कि गांव वालों ने नेहरू जी को फूलों की माला पहनाने के चलते बुधनी मझियाइन को उनकी पत्नी करार दिया। साथ ही चूंकि नेहरू जी संथाल नहीं थे, इसलिए बुधनी पर समाज से बाहर के आदमी से विवाह करने का आरोप लगाते हुए उन्हें गांव व समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। उसके बाद बुधनी मझियाइन को उस अवयस्क आयु में गांव छोड़कर पंचायत में आकर रहने को मजबूर होना पड़ा। वहां उन्हें सुधीर दत्त नामक एक कोयला खान मजदूर ने अपने घर में शरण दी और सामाजिक मान्यताओं की वजह से औपचारिक रूप से विवाह तो नहीं किया, लेकिन उन्हें पत्नी के रूप में रखा और उनसे एक पुत्री भी हुई जिनका नाम रत्ना है। बुधनी मझियाइन की परेशानी उस समय और बढ़ गई जब दामोदर वैली कॉरपोरेशन ने 1962 ईस्वी में मजदूरों की छटनी के क्रम में उन्हें काम से निकाल दिया। तब उन्हें जहां तहां दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करना पड़ा। बाद में 1985 ईस्वी में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी से बुधनी मझियाइन की मुलाकात हुई और उसने उन्हें अपनी पूरी कहानी बताई। उसके बाद उन्हें दामोदर वैली कारपोरेशन में वापस काम पर रखा गया, जहां से वर्ष 2005 ईस्वी में उन्होंने रिटायर किया। इस तरह समाज की परंपराओं से जुड़ी गलत मान्यताओं और बंदिशों की वजह से बुधनी मझियाइन को ताउम्र बहिष्कृत व अभिशप्त जीवन जीना पड़ा। हालांकि पहले की तुलना में अब लोगों की सोच में कुछ बदलाव आ रहा है।
जिस गांव व समाज ने बुधनी मझियाइन को बहिष्कृत किया, अब वही उनके लिए स्मारक बनाने की मांग कर रहे हैं। बुधनी मझियाइन के जीवन पर केरल की प्रतिष्ठित मलयाली लेखिका सारा जोसेफ ने एक किताब लिखी है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद उनकी पुत्री संगीता श्रीनिवासन ने किया है, जो खुद भी ख्याति प्राप्त साहित्यकार हैं। पेंगुइन के द्वारा यह किताब प्रकाशित की गई है। बुधनी मझियाइन की कहानी इस बात का भी उदाहरण है कि देश में बड़ी बड़ी विकास परियोजनाओं की कीमत किस तरह से पर्यावरण व आम लोगों, खासकर किसानों को चुकानी पड़ रही है, जो पहले से ही संकट में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंचेत जलाशय पनबिजली परियोजना की वजह से बुधनी मझियाइन को समाज के बहिष्कार का दंश ही नहीं झेलना पड़ा, बल्कि उनकी पुश्तैनी जमीन भी परियोजना में ही समा गई और वे भूमिहीन होकर परियोजना में मजदूरी करने को मजबूर हो गई। इसी के साथ आज की चर्चा समाप्त करने की अनुमति चाहूंगा। पोस्ट पसंद आए तो लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि उससे आगे भी हमें इस तरह की जानकारी बढ़ाने वाली चर्चाओं के लिए हौसला मिलेगा। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।